हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। कल क्या हुआ ना गाइस, मैंने वीडियो अपलोड किया 1 घंटा 11 मिनट्स 1.111 का इतना बड़ा वीडियो मैंने कल पहली बार इतना बड़ा वीडियो मैंने बनाया। और विद इन 26 मिनट्स के बाद ना उसकी साउंड क्वालिटी ही गायब हो गई। तो मुझे इतना बुरा लगा। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें काफ़ी सारे मैसेज थे। और जैसे जैसे मैसेज मुझे आते थे, क्वेश्चन आ रहे थे, मैं अपलोड मीन्स वीडियो बनाती गई। इतना बड़ा अच्छा वीडियो मैंने बनाया, बट उसकी वीडियो क्वालिटी ही नहीं आई, ऑडियो क्वालिटी उसमें नहीं आई। सो मैंने अपलोड करके फिर से उसको डिलीट कर दिया। आज मैं बीच बीच में चेक करती रहूँगी कि क्या होता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, कल पहली बार हुआ कि वीडियो की साउंड ही गायब हो गई, बीच से ही गायब हो गई। तो चलिए आज देते हैं। मुझे लगा उस टॉपिक पे चलो मैं फिर कभी रीडिंग बनाऊंगी। आज मैं रीडिंग बनाऊंगी कि आपके पर्सन की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी। मैं काफ़ी टाइम से उसमें ये भी था कि इंटेंशन वगैरह ये भी मैंने डाला था। और करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम, उनके मैसेजेस भी मैंने लिए थे। वो क्या कहना चाहते हैं, और किसी के लिए सच में वो था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज था। बट पता नहीं ऐसा क्यों हो गया कल मेरे साथ। वैसे ये ग्रहण की एनर्जी है, ग्रहण एंड अमावस दोनों है, तो एनर्जी हेवी भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने वो पार्ट ही अवॉइड कर दिया। पता नहीं क्या आएगा रीडिंग में। फिर ओपन माइंडेड होकर कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो टॉपिक यही लेते हैं, आपके पास पर्सन के पास प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी। वैसे इसमें भी वो लगभग वो सारे टॉपिक कवर ही हो जाएंगे। इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर उस टाइम क्या थी, इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर इस टाइम क्या है। इनके इंटेंशन भी जानने की कोशिश मैं करूँगी कि इनके इंटेंशन क्या थे जब ये पर्सन आपसे मिले थे। फ्यूचर में पर्सन कैसे रहेंगे। अब करंट में क्या होगा ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा ना, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, वो भी टॉपिक अगर कवर होता तो मैं थोड़ा उसमें भी रोस्टेड डालने की कोशिश करूँगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग जैसा ही रीडिंग को लेना है। ज़बरदस्त से अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, हालात में फिट नहीं बैठाना है। जितना आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना ही लेना है, रेस्ट आपको छोड़ देना है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जाकिंजा माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की पास्ट में इनको लेकर क्या एनर्जी थी। अब इसमें इंटेंशन भी आप देंगे तो अच्छी बात है। सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, यू डोंट वरी। पास्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। पहले मैं देख लेती हूँ कैसा है। अच्छा जी, आप मैरिड है कहीं, या तो आप इसी पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी। इस पर्सन का बहुत विक्टोरियस लगता था आपसे मिलना जुलना। इस पर्सन के लाइफ में आप एज अ ऑप्शन के तौर पर थे, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड था, आप दोनों कहीं और मैरिड है अलग अलग पर्सन से। अप्रोच इस पर्सन ने किया होगा आपको, या फिर आपने हाय हेलो की होगी, उसके बाद इस पर्सन ने अपना इंटरेस्ट आप में ज़्यादा जताया होगा। अच्छा, डेक उल्टा था। इस पर्सन का ऐसे लगा कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत साइकिक हो, नॉलेजेबल पर्सन आप हो। इस पर्सन के पास में आपको लेकर सोच बहुत अच्छी थी। देखिए, अब ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आप कहीं और मैरिड है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो। आपके लाइफ में ऑप्शन डेफिनेटली थे। इस पर्सन के अलावा आपके लाइफ में ऑप्शंस थे। अप्रोच जिस पर्सन ने किया होगा, आपने थोड़ी बहुत जान पहचान होगी तो इनको हाय हेलो किया होगा, बट इंटरेस्ट इस पर्सन ने आप ही को दिया होगा। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो आप। जब ये पर्सन आपको मिले थे, आप किसी सिचुएशन में ट्रैप थे।
आपके लाइफ में कुछ तो ऐसी बात चल रही थी जिसके कारण आप बहुत मायूस थे, जैसे कि आपके हाथों से सब कुछ चला गया था। और ये फैमिली मैटर ही हो सकता है, या तो आपके फैमिली में आपके मैरिज रिलेशनशिप में कोई ऑप्शंस थे जिसके कारण आपको इस रिलेशनशिप में जितना चाहा उतना अटेंशन नहीं मिल रहा था। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस थे। आप मैनिफेस्ट करते थे ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई सहारा जो आपको समझे, जो आपको जाने, और ये पर्सन आपको तभी मिले। अब ये जब पर्सन आपसे मिले या आपसे जुड़े, इन्होंने काफ़ी टाइम आपके साथ बिताया, हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो, बट शुरुआत बहुत धीमी हुई थी आप दोनों की रिलेशनशिप की। बट धीरे धीरे कर करके ये पर्सन आपसे ज़्यादा जुड़ने लगे। जैसे ये पर्सन आपसे जुड़ने लगे वैसे पर्सन आपको समझने लगे। इस पर्सन को ऐसे लगता था कि जितने आप समझदार हो उतने आप स्ट्रांग भी हो। आपके लाइफ में कितनी भी स्ट्रांग सिचुएशन ट्रैप करने की जैसी क्यों ना हो, कितनी भी सिचुएशन आपसे एडवर्स क्यों ना हो, आपने हर सिचुएशन का डटकर सामने किया है। वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी आप में हमेशा थी। आप बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं, किसी भी डिसीजन पर आते वक्त आप ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते। इसी कारण आपकी लाइफ में आपको काफ़ी चीज़ों को आपको खोना भी पड़ा है। आप थिंकिंग बहुत करते हो या फिर आपके एक्शन में बहुत डिले आ जाता है। ये एक आपके नेचर का एक ड्रॉबैक इस पर्सन को लगा है। बट आप इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते थे। ये पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करते थे। जब भी आप इस पर्सन से मिलते थे ये पर्सन बड़ा अच्छा फील करते थे। हालांकि इनके लाइफ में भी कुछ अच्छा सीनियर मुझे नहीं लगता है। ये पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है, इनके अगर फैमिली है तो वहाँ पे सब कुछ खुशहाल हो सकता है। बट इस पर्सन को फैमिली में उतना अटेंशन नहीं मिलता था। जैसे कि ऑप्शन अगर इनके लाइफ में जुड़े, इनके स्पाउस, इनके बच्चे, इनके पेरेंट्स है, तो जस्ट दे आर एन नीड, वो इनके फैमिली की नीड है। जो एक अटैचमेंट चाहिए था इस पर्सन को अपने फैमिली में, वो नहीं मिलता था। मीन्स ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनली उस फैमिली में अपने आप को अकेला फील कर रहे थे। और आप तो अपने लाइफ में सिचुएशन में किसी न किसी हालात में ट्राई भी थे। तो इस हालात में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो, और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे आप दोनों को ऐसा लगा कि जैसे कि आपकी लाइफ सफल होगी। आपके लाइफ में जो कुछ भी कमियां थी वो एक दूसरे ने एक दूसरे को लेकर कंप्लीट कर दी। इसलिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत मैनिफेस्ट करते थे। सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों एंजल? इस गाइड में आर्कएंजल माइकल, सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? हाँ, आप दोनों में पास में बहुत कम्युनिकेशन अच्छा होता था। एक दूसरे से बातें कर कर आप दोनों को ऐसे लगता था कि आपको सब कुछ मिल गया। देखिए, अगर आप दोनों की मैरिज रिलेशनशिप है तो पास्ट में आप दोनों में काफ़ी अच्छी बातें होती थी, फ्यूचर को लेकर अच्छी बातें होती थी, और बहुत अच्छा डिसीजन आप दोनों एक दूसरे को लेकर चलते थे। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आप दूसरे के साथ मैरिज है, ये पर्सन कहीं और भी मैरिज है, तो आप दोनों एक दूसरे को एक गिफ्ट के तौर पर समझते थे। आप दोनों को लगता था कि जैसे कि यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिला जाए। आप दोनों काफ़ी सारे बातें करते थे और कभी आप दोनों को लगा ही नहीं कि आप दोनों का ये अफेयर है। आप दोनों को ऐसा ही लग रहा था कि ये आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक फैमिली रिलेशनशिप है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी, 11 की एनर्जी, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जैसे कि आर्कएंजल माइकल ही खुद आप दोनों को मिलाने में आपकी हेल्प कर रहे थे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े और आप ये कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो शायद इस वक्त आप इस कनेक्शन को ऐसे देख रहे, ऐसे सोच रहे हो। एक दूसरे से बातें कर कर आप दोनों को ऐसा लगता था कि लाइफ में आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। आपके पर्सन के लाइफ में या फिर आपके भी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप में कभी एक पर्टिकुलर डिसीजन ले ही नहीं पाए। इसलिए आप हमेशा कंफ्यूज रहे, जगलिंग करते रहे और डिसीजन लेने में आप बहुत टाइम लगाते थे। अब देखिए, अगर आपका एक मैरिज रिलेशनशिप है, आपके पर्सन का भी एक मैरिज रिलेशनशिप है, भावनाओं में बहकर अगर आपके पर्सन आपको कोई डिसीजन लेने के लिए बोल रहे थे तो आप तो ऐसे नहीं थे। आप पूरा आगे पीछे का सोचने वाले पर्सन हो कि मेरे इस डिसीजन से आगे क्या होगा, और इसीलिए आप बहुत टाइम कंज्यूमिंग आपका नेचर रहा है कि क्योंकि आप आगे की बहुत आगे की सोचते हो।
और आपके पर्सन को ये लगता है कि आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि आप बहुत इमैच्योर हो। बट बात ऐसी नहीं थी, आप उनकी भी लाइफ का सोचते थे, आप अपनी भी लाइफ का सोचते थे। और अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं इस पर्सन के साथ, तो इस पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शन थे जिसकी वजह से आप कभी समझ ही नहीं पाए कि ये पर्सन आपको अच्छे से संभाल पाएगा या नहीं भी, क्योंकि इसका अगर सबसे ज़्यादा ध्यान इनके ऑप्शन के तौर पे जाते। अब इनका वर्क हो सकता है, इनके फैमिली हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी मैटर नहीं है तो, और थर्ड पार्टी मैटर है तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ में रहे। तो दोनों हालत में आप कंफ्यूज ही रहे कि ये मेरे साथ आएगा, मुझे अप्रोच करेगा या नहीं करेगा, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मुझे देगा या नहीं देगा। तो इस कंफ्यूजन में आप पास्ट में ही थे। टेन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी की एंजल, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है गाइस। हाँ जी, हाई प्रिस्टेस आप एक हीलर की एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका। आपके पर्सन हमेशा समझते थे जब आप इनके फैमिली से जुड़े हो तो इनके लाइफ में हर चीज़ अच्छी जानी है, हर चीज़ में इनको विक्ट्री मिलनी है। एक हीलर की एनर्जी मुझे बार बार आ रही थी कि इसके ठीक नीचे वही कार्ड आते हैं सेम। या डबल क्लेरिफिकेशन मेरे लिए भी हो जाते कि यस, रीडिंग इज गोइंग ऑन 100% परफेक्ट। तो इस पर्सन को हमेशा इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया है। अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप में था तो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप काफ़ी मैच्योर रोमांटिक था। इस रिलेशनशिप में कुछ भी रेड फ्लैग मुझे नहीं दिखे पास्ट में। और आपका ऐसा भी रिलेशनशिप है तब भी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जा रहा था। एक दूसरे को लेकर मन में काफ़ी सम्मान था, एक दूसरे को लेकर मन में काफ़ी रोमांस था, पैशन था, एक फैमिलियर एनर्जी थी। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है जी? प्यार बहुत करते थे आपके पर्सन, बहुत। अगर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मैंने बोला भी था कि मुझे ट्विन फ्लेम पे एनर्जी निकालनी चाहिए क्योंकि एनर्जी में ट्विन फ्लेम बहुत घुस रहा है आजकल। इस बनाऊंगी, इनके ऊपर भी बनाऊंगी। देखिए, आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत प्यार था। यहाँ पे मुझे बार बार आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आ रही है। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग थी आप दोनों की रिलेशनशिप को, और अभी भी आर्कएंजल माइकल ही प्रोटेक्ट कर रही है आपकी रिलेशनशिप को। एक इंट्यूटिव रिलेशनशिप मुझे लग रहा है यहाँ पे। देखिए, इंट्यूशन, यहाँ पे भी इंट्यूशन, यहाँ पे भी एंजेलिक ब्लेसिंग। मीन्स ये रिलेशनशिप बना ही ऐसे कि आपको मिलना ही था उम्र की इस पड़ाव पे, या फिर इस जहाँ पे आपको मिलना ही था। और ये खुद आर्कएंजल माइकल कर रहे हैं जी। विश फुलफिलमेंट थे आप ये पर्सन आपको अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट समझते थे। जैसे कि जितना एडिक्वेट थे इनके लाइफ में, वो सारा इनकम्प्लीशन आपने कंप्लीट कर दिया। आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। ये पर्सन ना, देखिए यहाँ पे एक कड़ी भी था, ये पर्सन ना नेचर में ऐसे हो कि ज़्यादा स्टबर्न है, ईगो वाले, एटीट्यूड वाले, ये खुलकर बात नहीं करते। ये पर्सन, इनका पास से ही नेचर ऐसा रहा हो। बट ये पर्सन दिल से आपको ये समझते थे कि जैसे कि आप इनको मिले तो जितनी कमियां थी इनके लाइफ में, इमोशन वाइज हो या फिर कुछ तो था आपके सोल के अंदर, कुछ ऐसी खुशबू है जो इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है तब भी और शायद अब भी। तो इसीलिए ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाते। वो एक ऐसी सुगंध है, ऐसा एक अट्रैक्शन है, इंसेंस है आपके सोल की, जो पर्सन खींचा चलाता है। आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। अगर ये मैरिज रिलेशनशिप है तो मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ दूरियां थी तो वो ख़त्म हो गई थी पास्ट में, या फिर कोई प्रोजेक्ट इस पर्सन को मिला, इस वजह से इस पर्सन को दूर जाना पड़ा, या फिर ये पर्सन हमेशा टूर करने वाले पर्सन है काम के सिलसिले में। तो इस पर्सन आपको लेकर, ये पर्सन ने एक्शन तो ले ही ली थी, पास्ट में ही एक्शन ले ली थी। जो आप एक इमेच्योरिटी से शुरू हुई थी, बहुत स्लो एक्शन से शुरू हो गई थी, बट ये इस पर्सन के एक्शन स्टार्ट हो गई थी। जब आप मिले इस पर्सन से तो उस टाइम शायद बहुत स्लो एनर्जी थी, बट धीरे धीरे कर हो सकता है 11 डेज या 11 वीक में आपकी एनर्जी सीधा पैस से चेंज होकर किंग के एनर्जी में आ चुकी। इस रिलेशनशिप में इतना चीज़ें हो गई। बट देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स आ गए, हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ सोर्स। उसी वक्त आपके पर्सन के मन में एक शंका आपको लेकर ये भी होने लगी कि आप इस पर्सन को कुछ चीट कर रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन को छुपाकर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से जो इनके लिए जानना ज़रूरी, जो आप इनको बता नहीं रहे।
ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी कुछ बातों से, कुछ बातें आपकी हुई होगी, या फिर आप इस पर्सन को खुलकर कोई बात नहीं बताते होंगे। रिलेशनशिप में हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट फिर भी कुछ ऐसी आपकी बातें रही होंगी जिसकी वजह से इस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी। अब अगर आपके लाइफ में ऑप्शन से इसके वजह से पर्सन खुद भी कंफ्यूज रहा है कि आप अपोजिट सेक्स के लोगों से ज़्यादा बात करते हैं, या फिर आपका काम ही ऐसा हो, तो उसके लेकर आपके पर्सन को थोड़े आपके मन में इनको लेकर शंकाएं रही है कि कहीं आप इनसे छुप कर कुछ कर तो नहीं रहे हैं। इसीलिए रिलेशनशिप आगे चलकर हैंग हो गया, या फिर इस पर्सन ने धीरे धीरे अपना ध्यान दूर करना कर दिया। अब ये बात ये भी हो सकती है कि अगर आप किसी मैरिज रिलेशनशिप में थे, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे कंटिन्यू हो गई है। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में हैं और इस पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में आप हो, तो आपको पता चला कि आपके मैरिज रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। सीक्रेटली इस पर्सन का कहीं और तो अफेयर है। इन चीज़ों का अंदाज़ा आपको पास में हो गया क्योंकि आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हो गए, और इंट्यूशन के ज़रिए आपको पता चला कि ये पर्सन आपके साथ चीट कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस ने पकड़ लिया जैसे कि चीटिंग किसी के पर्सन को लगा होगा कि आप सीक्रेटिवली कुछ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ आपकी एक्शन हो रही है जिसकी वजह से इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यू रहे। बट यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है कि हाई प्रीस्टेस ने पकड़ लिया कि इनके साथ कोई चीटिंग कर रहा है, और आपको ऐसे लगा कि सिचुएशंस आप ट्रैप हो गए हो। यहाँ पे अगेन टेम्परेंस की एनर्जी, अगेन आर्कएंजल माइकल ही आ रहे हैं यहाँ पे आपको फिर से गाइड करने के लिए। तो आर्कएंजल माइकल ने जैसे कि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी देखिए, आर्कएंजल माइकल आपको स्ट्रेंथ दे रहे थे, आपको पावर दे रहे थे, इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ही आपको बैलेंस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आर्कएंजल माइकल ही इस 2 ऑफ कप को बैलेंस कर रहे हैं, आप में वो हिम्मत दे रहे हैं, आपको बचाव दे रहे हैं, और आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपके पर्सन के लाइफ में एक चीटिंग वाली एनर्जी आई है इस ऑप्शन को लेकर, तो जैसे कि आर्कएंजल माइकल ये बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप में आपको कोई धोखा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कुछ कार्मिक साइकिल है, वो ख़त्म होने के बाद रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। बट उस दौरान आपका मेंटल पीस काफ़ी ढल गया था, आपको एक मेंटल पीस की ज़रूरत थी, और ऐसे में हिडनली आपके आर्कएंजल माइकल आपको काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने पास में अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अपने इस एनर्जी में आ चुके हो, कि सेल्फ एनर्जी में आप आ चुके हो कार्मिक से निपट कर, तो यहाँ पे आपको हिडनली सपोर्ट करने वाले आर्कएंजल माइकल ही थी। आपने पास में ही काफ़ी सिचुएशन को बैलेंस कर लिया है। जैसे आपके सामने आपके पर्सन की चीटिंग आई, कोई धोखाधड़ी आई है, आपने पास में अपने सिचुएशन को बैलेंस कर लिया। एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप आ चुके हैं। ऑफ कोर्स इसमें डिवाइन का आपके ऊपर कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली आपको ब्लेसिंग मिलती है, अभी भी मिल रही है। आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे जी? ये ट्रेडिशनल मैरिज है जहाँ पे आपके सामने आपके पर्सन की चीटिंग आ गई थी। आपको ऐसे लगा कि जैसे कि आपके हाथ से आपने सब कुछ लॉस कर लिया। एक रिग्रेशन की एनर्जी, फियर ऑफ लॉस की एनर्जी थी, बट आप उससे निकल कर क्या बोलते हैं उसको, उस सिचुएशन से आप विक्ट्रियसली निकल कर आ गए बाहर, और आप बिल्कुल मैथोडिक स्पिरिचुअल कोच के एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, स्पिरिचुअल कोच। मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक बहुत पहुंची हुई कि स्पिरिचुअल पर्सन की मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप आ चुके हैं इस रिग्रेशन के एनर्जी से, आप आ चुके हैं पास्ट में ही, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए, बिल्कुल बिंदास आपकी पर्सनैलिटी हो गई। एक मैजिशियन की एनर्जी आपने पास्ट में ही ले ली थी। जितने धक्के अगर आपने इस रिलेशनशिप से खाए हैं, यहाँ पे मुझे आपके पास्ट में ये एनर्जी नहीं देखी। आपके पर्सन ने जो आपसे मिले हैं, इन्होंने आपका वो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक इमैच्योर पर्सन से लेकर कंफ्यूज डिसीजन नहीं ले पाना, या फिर ऐसे कंफ्यूज पर्सन से लेकर एक हेरोफेंट तक, मैजिशियन तक, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपके पर्सन इसके गवाह है। अभी आपके स्पाउस हो सकते, या फिर आपके वो प्रेमी हो सकते जो कहीं और ऑलरेडी मैरिड है। तो उन्होंने आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट में देखा है, और जब ये पर्सन ने आपको इस तरीके से देखा है, तो ये पर्सन
यकीन मानो इनकी करंट एनर्जी तो मैंने नहीं निकाली, बट मुझे समझ में आ चुका है कि ये पर्सन करंटली आपको उनके दिल के कोने में किस हैसियत से रखते हैं। ये हम लोग कंफर्म करेंगे। जी चलिए देखते हैं ये पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में जिस पर्सन के लिए मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अभी ये पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए मैंने क्या आपको बोला था, आपकी जर्नी पेज ऑफ पेंटिकल से लेकर हेरोफेंट तक, यही बोला था ना। हाँ यस, आप एक पावरफुल पर्सन बन चुके हो। आप में आया हुआ बदलाव मैंने देखा है। आप बहुत, यही काटते ना जी, आप बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, पीस मिलता है। लाइफ कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आप हर सिचुएशन को बड़े पीसफुली हैंडल करते हो। आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या फिर ये पर्सन आपके कम्युनिकेशन में अभी भी है। ये पर्सन मानते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप स्ट्रांग हो, आप लीड करते हो, अपने पाथ को लीड करते हो, और लाइफ के इतने पड़ाव आपने देखे हैं, इतने सिचुएशंस आपने देखे हैं। आप एक मैच्योर्ड पर्सन बन चुके हैं। मैच्योरिटी आपके कण कण और रग रग में भरी है। तो यस, यहाँ पे ये भी एनर्जी है गाइस कि ऐसा नहीं कि ऐसा, जहाँ पे ज़रूरत है आप अपने आप के लिए स्टैंड भी लेते हो, झगड़ते भी हो। आप अब स्पिरिचुअल बन चुके हो, आप बिल्कुल संयमशील हो गए हो, पेशेंसफुल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कोई कुछ भी करेगा आप उसको जवाब नहीं देंगे, नहीं। जहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों के सामने अपने लिए स्टैंड भी रखते हो, क्योंकि आप ना अपने आप को क्या बोलते हैं, आपकी जर्नी क्या है ना कि फतेह पाना आपकी जर्नी नहीं है। आपकी जर्नी ये है कि अपने लाइफ में मैं खुश रह पाऊँ, अपने लाइफ में मुझे पीस मिले, अपनी लाइफ को मैं सक्सेसफुल बना पाऊँ। बट ऐसा नहीं कि आप विक्ट्री के पीछे आप बहुत भाग रहे हो, इसके कारण आप सब कुछ अपने हाथ का छोड़ दे रहे हो। सिर्फ एक विक्ट्री आपको पानी है, अपने आप को जस्ट एक लोगों के सामने प्रूफ करना, इसके पीछे आप भाग रहे हो, नहीं। आपकी एनर्जी में वो ठहराव है। जर्नी आपसे बिलोंगिंग है। जर्नी इसमें आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, इसमें आप अपने आप को मेंटल पीस में करना चाहते हो। लाइफ में जो कुछ भी मिला उससे सीख लेकर आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो। ये जर्नी आपकी आपसे रिलेटेड है। अगर लोग समझते हैं कि आप लोगों को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हो तो ये लोगों की प्रॉब्लम है। बट ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, मीन्स ये मैं जो बोल रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। जी, आप बहुत ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आ चुके हो। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही, सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है भाई, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, दिल की गहराई से मैं देख पा रही हूँ। बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है इस पर्सन के आपको लेकर। सिर्फ एक सेक्सुअल पैशन ऐसा नहीं है, बहुत गहराई से देखते हैं कि आपकी एनर्जी में कितना ठहराव आ चुका है। आप कितने ऐसे पर्सन बन चुके, शायद ये पर्सन भी खुद ऐसे नहीं है जैसे पर्सन आपको देख रहे हैं। किसी भी बात की आपके पास कमी नहीं है, न अधिकार की कमी। एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी पोजीशन पे आप बैठे हो। आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे बैठकर आप लोगों को स्पिरिचुअल कोचेस, स्पिरिचुअल आप लेसन्स देते हो, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के पाठ पढ़ाते हो, स्पिरिचुअल कोच बन चुके हो, मेंटोर बन चुके हो आप। लोग आपसे काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, या फिर कोई अगर करियर में, जॉब में, बिजनेस में वहाँ पे एक अथॉरिटी पोजीशन आपको मिली है, किसी को एक बड़े ऊंचे ओहदे पे प्रमोशन मिला है, जैसे कि आपके लाइफ का पूरा पावर आपके हाथ में है। अब कोई एरा गहरा तो खेरा आपके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता है और आपके खिलाफ कुछ गलत कर भी नहीं सकता है। आप हर एक को पाठ पढ़ाने के लिए रेडी हो, सोड लेकर भी रेडी हो और डंडा लेकर भी रेडी हो। आप पैसे के धनी बन चुके हो।
मेंटल पीस आप में कूट कूट कर आ चुकी। कोई भी हालत, कोई भी सिचुएशन अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं मैं किसकी एनर्जी निकाल रही हूँ, बट मैं जिसके एनर्जी यहाँ पे निकाल रही हूँ वो पर्सन इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली कंप्लीटली बैलेंस, इकोनॉमिकल कंप्लीटली स्टेबल, अबेंडेंस में है। हर चीज़ का धनी ये पर्सन है। ये आपके पर्सन ऐसे आपके बारे में सोचते हैं। पेंटेकल की एनर्जी क्यों है? साइड में आके एंजॉय कर। पेंटेकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एक वक्त था आप इमैच्योर थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट हालात आपकी लाइफ में ऐसे आ गई, ऐसा जजमेंट आपके साथ में हुआ, तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए। स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर आपने अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो बदलाव किया, उसका नतीजा क्या है कि आप हेरोफेंट बन चुके हो। आप इस पावर में तो आ चुके हो। अगर आप इस पर्सन के साथ ट्रेडिशनल मैरिज में हो तो आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके बारे में ये सोचते हैं। आप कहीं आपके पर्सन या फिर आप कहीं और मैरिड है, तब भी आपके पर्सन ऐसे ही आपको सोचते हैं कि आप कैसे पर्सन हो। आप एक वेल काउंसलर हो, अच्छे मेंटोर हो, विजडम है आपको, गाइडेंस, आपको लोगों को परफेक्ट सॉल्यूशन देते हो, उनकी प्रॉब्लम के बारे में आप इनको सॉल्यूशंस देते हैं। आप रिलीजियस एडवाइज़र हो सकते हो। किसी प्रीस्ट की एनर्जी आप ये पर्सन आपके समझते हैं इस वक्त। देखिए हेरोफेंट को क्लेरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली ये किसी सक्सेसफुल हीलर की एनर्जी है। लवर, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ये पर्सन जान चुके हैं। इस पर्सन की भी खुद की अवेकनिंग हो चुकी है। इसीलिए जैसे ये पर्सन ने आपको जाना है, आप क्योंकि आपने खुद अपने आप को बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है, और नतीजा ये कि इस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होकर आपने जितनी भी प्रैक्टिसेस की है उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभर कर आए हो। और जैसे जैसे आपने अपने ऊपर स्पिरिचुअल काम किया है, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो इनकी बाय दी बाय आपकी इनकी भी अवेकनिंग होनी है। इनकी भी कुछ ना कुछ हीलिंग हुई है आपकी हीलिंग करते वक्त। और जब ये पर्सन की हीलिंग ऐसी हुई है तो इस पर्सन को आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आपका स्पिरिचुअल ट्रुथ भी पता चल चुका है और आपका मटेरियल ट्रुथ भी पता चल चुका है। एम्परर के एनर्जी के हैंडल स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत आ रही है भाई। लियो की एनर्जी बहुत आ रही है। अब वो एक पर्सन आप नहीं रहे कि मिस करना, रोना धोना, किसी के बहुत ही हैंडीकैप, इमोशनल हैंडीकैप हो जाना, आपको अगर कोई टेंशन नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे आप बैठे हो। अब आप वो एनर्जी आप में ये पर्सन मिस करते कि आप ऐसे क्यों नहीं हो, क्योंकि आप बदल चुके हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत मिस करते हैं आपको। स्ट्रेंथ एनर्जी के एंजल, जी हाँ, आपने खुद पर बहुत काम किया है। अगर आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिला है तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने जैसे जब आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं बाय द हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है और यहाँ पे जो इन्फिनिटी का साइन है दैट इंडिकेट्स स्पिरिचुअल विजडम। जो आपको जैसे पता चला तो वैसे आपके लाइफ में जितने टॉक्सिक लोग थे, जितनी टॉक्सिसिटी थी, आपने उनको कट कर दिया। आप आजकल बहुत कम बात करते हो, बहुत कम बोलते हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अननेसेसरी कहीं भी किसी को अननेसेसरी अटेंशन देना, उसके पीछे भागना, कोई इंडिपेंडेंस में रहना, दिस जस्ट आर द ब्लॉकेजेस। ये ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ और ज़्यादा हेल्प करती है। जब आपने ये चीज़ें जानी तो खुद के लाइफ को जस्टिस देने के लिए आपने किसी और से गिड़गिड़ाना या फिर किसी के सामने हाथ फैलाना जरूरी नहीं समझा। आपके लाइफ का जस्टिस आपने खुद ही हासिल किया है। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, अगर ऐसा नहीं है तो समझ लो आपको ऐसा करना है। कम्युनिकेशन ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। अगर हाल ही में आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते। जैसे जैसे ये पर्सन आपको लेकर आप में ये बदलाव देख रही है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती हुई पर्सन देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। भाई आपके लिए कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते। अगर ये पर्सन पहले बहुत इगोइस्टिक थे, घमंडी थे, ये पर्सन पहले होकर आपसे बात नहीं करते थे, हालात अब बदल चुकी है।
ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते। पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि पास्ट में थोड़ी वो झलक भी देख ली मैंने। फुल की एनर्जी की एंजल जी, थर्ड पार्टी आ चुकी है। या तो आपकी ओर से थर्ड पार्टी है, मीन्स आप कहीं और मैरिड हैं, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है। तो थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, और उसकी वजह से आपने अपने अंदर, जैसे कि आपको लगा कि रिलेशनशिप एंड हो चुका है, और आपने एक सेल्फ इंडिपेंडेंस का चोला अपने ऊपर डाल दिया, और आप चल पड़े ऐसे जर्नी पे जहाँ पे आप अपने आप को न्याय दे सके, जहाँ पे आप अपने आप को स्टेबल रह सके। इस पर्सन को इस बात का भी एहसास है कि इन्होंने अपने लाइफ में एक वक्त पर ये पर्सन आप में ये बदलाव देख रहे थे। और हो सकता है जब आप इस पर्सन को मिले, आप इस पर्सन से इमोशनली ऐसे जुड़ गए थे कि आपके लिए एक में सहारा ये पर्सन का रिलेशनशिप रहा हो। बट इस पर्सन के भी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, तो इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको उस वक्त छोड़ा जब आपको इस पर्सन के इमोशनल सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप बहुत टाइम रोए, गिड़गिड़ाए, आप बहुत टाइम अकेले रहे हैं। बट इसके बाद आपने जिस तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश की, स्पिरिचुअलिटी का मेन सहारा आपने लिया इस सेपरेशन के बाद, और आप बन चुके एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। और अब ये पर्सन सोच रहे कि अब मैं कैसे जाऊँ, बट फिर भी मुझे कोई ना कोई रिश्ता उठानी होगी। आपको अगर अप्रोच करना है तो मुझे किसी न किसी तरीके से आना ही होगा। भले आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है। अगर आप मैरिड कपल देख रहा है तो ये डेफिनेटली इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़कर गए थे, बट ये पर्सन अब आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। पर जुड़ना इतना आसान नहीं है। ये पर्सन शायद आपसे मिले हैं, आपका इस पर्सन के साथ अगर कम्युनिकेशन हुआ है तो यहाँ पे काफ़ी आर्गुमेंट भी हुए हैं। बट आर्गुमेंट के बाद अगर इस रिलेशनशिप को मैं देखूँ, कुछ चीज़ें सॉर्ट हुई है। अगर इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे इसलिए नहीं लेके जाना चाहते कि सिर्फ बच्चे नहीं। इस पर्सन को वाकई में लगता है कि रिश्ता और लाइफ आप ही के साथ सच्ची है, अच्छी है, अबेंडेंट है। इसी लाइफ में कंट्रोल है, पावर है, सत्ता है, पैसा है, शांति है, प्यार है, ज्ञान है, सब कुछ है। अभी रिलेशनशिप कौन सा भी है, अगर इस पर्सन की और थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि इस पर्सन का थर्ड पार्टी ने भी दिल तोड़ा है, और इसलिए पर्सन आपके पास आ रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा, तभी तो ये पर्सन आपके बारे में समझ पाए और अच्छे से जान पाए कि जिनके लिए आपको भी छोड़कर चले गए थे बीच राह में, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो आर्गुमेंट आपके पर्सन के लाइफ में भी, ओवरऑल लाइफ में चल रही है, और ये पर्सन आपसे मिलेंगे तब भी आप दोनों में नोकझोंक तो होनी है, बट बातें बाद में सॉर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे डेविल की एनर्जी, अगर ये पर्सन आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे कुछ डेविल एनर्जी का इफेक्ट है। अगर ये पर्सन अननेसेसरी आपके बारे में इतना सोच कर भी ये पर्सन बीच में आपसे झगड़ने लग जाते हैं, तो समझ लेना ये पर्सन अफेक्टेड एनर्जी में, किसी नेगेटिव एनर्जी के अफेक्शन में। बट ये निकल जाएगी, सन क्लेरिफाई कर रहे थे, निकल जाएगी। किंग ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, ये पर्सन स्टार्ट तो करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे रिवर्स आए तो मैं इसको रिवर्स ही लूँगी, मुझे लगा मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। नहीं, ये पर्सन आपसे स्टार्ट करना चाहते, एक स्टेबल आपको रिलेशनशिप देना चाहते, पर शायद कोई हालात इनको रोक रही हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार, ट्रू लव तो आ चुका है, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगेन वेटिंग जोन पे एनर्जी है। पहले ये पर्सन, आप इस पर्सन से पहले माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, तो एक माफ़ी आपको इस पर्सन से चाहिए। और शायद अपना घमंडी नेचर के कारण ये पर्सन या तो आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे, या फिर माफ़ी मांगने के लिए देर कर रहे हैं। और ये पर्सन को ये भी लगता है कि ये ऐसा नहीं कर रहे आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इनकी माफ़ी आते आते कहीं आप इनको छोड़ के न चले जाओ। करंटली भी ऐसी सोच है इस पर्सन की, जैसे कि सॉर्ट करना है इनको, सिचुएशन को सॉर्ट करना है। थर्ड पार्टी यहाँ पे आ चुकी है, डबल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी का आ चुका है। या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में ना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मीन्स काफ़ी लंबा समय हो चुका है कि पहले जैसा कम्युनिकेशन अगर नहीं रहा है, तो चीज़ें फिर से कैसे स्टार्ट करें, या फिर स्टार्ट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस, जो करेज चाहिए, वो जुटाने की कोशिश हो रही है। चलिए देखते इस पर्सन की फ्यूचर एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, क्या है इस पर्सन की फ्यूचर एनर्जी टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स, प्लीज गाइड मी।
ये कार्ड उछल उछल कर आते हैं बट आपकी एनर्जी में। जेहरोफेंट, देखिए अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली इस पर्सन आपको मैरिज मटेरियल तो समझते हैं, एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल समझकर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे शादी के लिए। सिंगल है तो अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो ऐसा नहीं है, बट आपके साथ भी ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप है पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए निभाने की बात आपसे करेंगे। बट देखिए आ रहा है ये पर्सन तो कोई बदमाशी भी करने वाला है, चीटर की एनर्जी वापस आ चुके हैं यहाँ पे। फ्यूचर में भी ये पर्सन आपके साथ चीटिंग कर सकता है, या फिर ये कहीं और कमिटमेंट में है तो सबसे धोखा देकर ये पर्सन आपको सबसे छुपाकर इस रिश्ते को बैलेंस करेगा। सिर्फ मैरिज वालों के लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर मैरिज कमिटमेंट में आप इस पर्सन के साथ हो तो हो सकता है आगे इस पर्सन के लाइफ में मुझे 2 लेडी दिख रही हैं। एक लेडी सत्ता वाली है, पावर वाली, कंट्रोल वाली है, और दूसरी ब्यूटीफुल है जिससे ये पर्सन अट्रैक्टेड है। तो ये पर्सन फिर से चीटिंग कर सकता है, मीन्स सिचुएशन को जगलिंग करके आ रहा है। मैंने बोला तो थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन वापस आपको अप्रोच करेगा। अभी सिंगल वाले देख रहे हैं, डबल वाले देख रहे हैं, या फिर कहीं और मैरिज वाले देख रहे हैं, या फिर मैरिज वाले देख रहे हैं। तो ये चीज़ है, बैलेंस करेगा ये पर्सन फिर भी रिलेशनशिप को। सेपरेशन आपको तकलीफ होगी इस रिलेशनशिप से, आपके फिर से कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं। इतनी पावरफुल एनर्जी में आने के बाद वापस इस रिलेशनशिप को एक टॉक्सिसिटी के साथ अगर आप लेके जा रहे हो, अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए हम बैलेंस हो जाते हैं, बट एक वक्त पर ना ये चीज़ें ट्रिगर करने ही लग जाती हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ होगा, ये चीज़ें कभी ना कभी आपको ट्रिगर करेंगी और इस वजह से थोड़े अस्वस्थ आप हो सकते हैं। बट अगर 9 की एनर्जी आ गई, जैसे कि विश फुलफिलमेंट है, रिश्ता है जिसे मिलना तय है, जिसे जुड़ना तय है। अगर कुछ नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी, तो इनको तो सहन करना तय है, ऐसा कुछ मुझे आपकी जर्नी में लगता है। अब क्योंकि स्पिरिचुअल कपल मुझे लगता है, हेरोफेंट भी आ चुका है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस भी आ चुके, यहाँ पे ट्विन फ्लेम के भी कार्ड आ चुके, यहाँ पे फैमिली के भी कार्ड आ चुके। मीन्स आप दोनों कहीं और फैमिली मैरिड रिलेशनशिप में, बट अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इसलिए मिले हैं। लवर के भी एनर्जी आ चुके हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगेन सेपरेशन की भी एनर्जी आती है। मीन्स दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ सम कार्मिक साइकिल जो कंप्लीट होना है, ये तय है। वही जैसे कि सिचुएशन को जैसे बैलेंस वहाँ पे उनके उस लाइफ में इम्बैलेंस हो गया तो ये पर्सन फटाक से वहाँ पे भाग जाते हैं। आप हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं, ये फटाक से आपके पास आ जाते हैं। मीन्स इनको दोनों को लेके चलना है। हेरोफेंट की एनर्जी की हैंडल, हाँ ये पर्सन माफ़ी मांग कर आ रहे हैं। वहाँ पे की नाइट ऑफ कप की एनर्जी थी ना, हमेशा एनर्जी लास्ट वाले से शुरू होती है। माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन। अगेन हेरोफेंट 5 की एनर्जी बहुत आ रही है। 5 नंबर रिलेट है, या तो इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है या फिर बर्थ मंथ है इस पर्सन का। जी माफ़ी मांगेंगे, आपको पर्सन अप्रोच करेंगे। सिंगल वाले हैं तो शादी का प्रपोजल आ सकता है। मैरिज रिलेशनशिप है तो स्टेबिलिटी के लिए बात हो सकती है। कहीं और मैरिज रिलेशनशिप है तो देखिए रिलेशनशिप हैंग रहेगा बट रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। हम ऐसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, दोनों इस बात के लिए एग्री होते दिख रहे हैं। नैना पेंटेकल के एनर्जी की एंजल, नैना पेंटेकल को क्लेरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटेकल, इस रिलेशनशिप में आगे जाने की दोनों की ओर से एनर्जी, या फिर आपको पता है कि इस पर्सन को वक्त पर फिर से किसी के साथ चीटिंग कर सकते हैं। मीन्स थर्ड पार्टी को, मीन्स इनके लाइफ में अगर कोई स्पाउस उनको झूठ बोलकर इस रिलेशनशिप में आगे लेके जा सकते हैं, बट हम लोग कंफर्म करेंगे ये वही है क्या। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी की एंजल, अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो आपको भी पता है कि पर्सन वापस आपसे चीट ही करेगा। जी हाँ, ये भाग जाएगा वापस, मैंने बोला ना 8 ऑफ सोर्स। इस रिलेशनशिप में वापस ये पर्सन आपको स्टक करके भाग जाएगा। अगर आपको पता नहीं है ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर चल रहा है, लेकर आ रहा है, तो उनके लिए ये हो सकता है टावर मूवमेंट हो सकता है कि जैसे कि ये पर्सन फिर से आपको किसी सिचुएशन में हैंग करके स्टक करके फिर से भाग गया है। और अगर आपको पता है कि ऐसा ही इस रिलेशनशिप में होना है तो आपको पता है कि ये पर्सन वापस आपके साथ ऐसे ही चीट करके जाने वाला है। इसको चीटिंग तो नहीं बोल सकते, बस स्टक जो रिलेशनशिप आ रही है, इसीलिए एंजल ने बोला होगा कि 7 ऑफ सोर्स है। अगर आपको चीज़ें पता है, आपको पता नहीं है तब चीज़ें है 7 ऑफ सोर्स, चीटर की एनर्जी।
अगर मैरिज रिलेशनशिप में और ये पर्सन आपको बार बार ये बोल रहा है कि इसके लाइफ से सब कुछ जा चुका है, आप इस लाइफ इसके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, आप इस लाइफ का एकमात्र सच हो, तो उनके लिए चीटर की एनर्जी, ये पर्सन ऐसा उनके साथ चीटिंग कर सकता है। सन ऑफ फैंस की एनर्जी की होंगे, टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है, बैलेंस कर लेंगे बट ये पर्सन। अब ये हालत कौन सी भी है, आपका रिलेशनशिप आर्कएंजल माइकल ही यहाँ पे अगेन टू ऑफ कप इन आर्कएंजल माइकल ही बैलेंस करेंगे। रिलेशनशिप को कोई ये नहीं है गाइस, आपको चीटिंग खा खा के शायद आदत हो चुकी है। नाइट ऑफ वांड्स, यहाँ पे लंबे समय से किसी की हीलिंग की एनर्जी चल रही थी जी, अगेन आर्कएंजल माइकल बैलेंस कर रहे हैं, जजमेंट की एनर्जी है। और देखिए अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग कर्मा हो सकता है। किसी के निगेटिविटी के कारण आप लंबे समय से हेल्थ इश्यू से चल रहे थे, तो आपके साथ पॉजिटिव कर्मा ये होगा कि आपके हेल्थ की रिकवरी होने वाली है बहुत जल्द। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैड कर्मा होने वाला है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। कर्मा के ऊपर ये डिटेल रीडिंग नहीं है, बट कर्मा के लिए भी एक मैसेज आ चुका है कि हेल्थ इश्यू अगर किसी के निगेटिविटी के कारण चल रही थी उनकी रिकवरी है, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके साथ चीज़ें गलत हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से हीलिंग कर रहे हो किसी से या फिर खुद ही हीलिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपका एक पॉजिटिव बेनिफिट आता हुआ मुझे दिख रहा है। सिचुएशन को बैलेंस करने में आप हर समय सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन शुरुआत हुई थी, बट आपको पता है कि इस रिलेशनशिप को ऐसे लेके जाना है। यहाँ पे वो दौर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। वेटिंग जोन पे रिलेशनशिप काफ़ी समय से चल रहा था तो उसका एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। नाइन ऑफ कप की एनर्जी की एंजल, हाँ मैंने बोला अभी कि उस सिचुएशन का एंड है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बिग शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट का पॉजिटिव डायरेक्शन आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सुधार, यहाँ पे किंग की एनर्जी आ रही है, नहीं क्वीन की एनर्जी आ रही है कि आपकी किंग आ रहा है यहाँ पे विश फुलफिलमेंट लेकर। लाइफ में जो निगेटिविटी थी ना, या तो आपकी मेंटेलिटी में हो सकती है या फिर दोनों की रिलेशनशिप में हो सकती है, उसका तो एंड डेफिनेटली। उसके बाद आपकी लाइफ एक रिलेशनशिप विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन से वो जा रही, और आपको शायद वो विश फुलफिलमेंट ग्रांट करेंगे इन जस्ट डिवाइन। आपका लाइफ पूरा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। जी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत आ रहा है भाई। नॉलेज से भरपूर होने वाले हैं, अबेंडेंस से भरपूर होने वाले हैं, मेंटल पीस पा लेने वाले। मीन्स यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ देखकर बार बार इम्प्रेस की एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे एट ऑफ कप एंड एस ऑफ कप, जो पर्सन आपसे दूरियां बनाकर चला गया था, जो पर्सन आपसे मुंह फेर कर चला गया था, उस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होकर ये पर्सन आ रहा है कंप्लीट एक्शन में क्वीन के टूवर्ड्स। और इस बार आएगा तो ये पर्सन लंबे समय से आएगा, लंबे समय के लिए आपके साथ रहने वाला है पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ कप, ये पर्सन नहीं जाएगा, जहाँ गया था वहाँ से आएगा, क्योंकि क्वीन इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल अट्रैक्शन गजब का इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंट, आपका एक इंडिपेंडेंट नेचर, आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत किया है, अपने अंदर बहुत बदलाव लाए हैं, एक मैग्नेटिक ऑरा बनने वाले बहुत गजब का अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स होने वाला है आगे चलकर। नाइट ऑफ सोर्स, जी यहाँ पे किसी का ना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले आपके पर्सन की एनर्जी थी कि ये पर्सन कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे थे जी। एक इस पर्सन के जाना, देखिए अगर ये पर्सन ऐसे होकर फिर भी इतना सब अच्छा होकर ये पर्सन जाता है, क्योंकि यहाँ ये उल्टा आया था, हरमिट उल्टा आया था, तो ये प्रॉपर डिसीजन मेकर नहीं है पर्सन, एक डिसीजन नहीं लेगा या फिर कोई गलत डिसीजन ये पर्सन ले सकता है आगे चलकर, जिसकी वजह से टावर मोमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकता है इस पर्सन के सडनली जाने के कारण। अगर ये पर्सन दो सिचुएशन को लेके जा रहा है कि आपने अपने स्पिरिचुअल कंसेप्ट से इस रिलेशनशिप को, इस सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इस पर्सन के आना जाना भी एक्सेप्ट कर लिया, बट फिर भी इसके बाद भी इस पर्सन, ये फ्यूचर में ये पर्सन अपनी इमेच्योरिटी के कारण एक कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है कि जिसकी वजह से हो सकता है एक सर्टन ब्रेकअप या फिर ये परमानेंट वाला ब्रेकअप हो सकता है।
अगर किसी का पर्सन इस चीज़ के लिए अच्छे से बैलेंस कर लेगा रिलेशनशिप को, या फिर प्रॉपर डिसीजन लेगा, तो उनके लिए वैसे भी रीडिंग अच्छी आ जाएगी। बट यहाँ पे मुझे लगता है आपके पर्सन एंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में रहना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि पर्सन कोई गलत डिसीजन वापस लेने वाले, जिसका हो सकता है रिलेशनशिप को कुछ टाइम के लिए भुगतान होना पड़ेगा, जैसे कि मुझे एक सडनली लॉस दिख रहा है, या फिर किसी के लिए मुझे एक एनर्जी ऐसे आ रही है कि कोई जर्नी आपकी डिसाइड नहीं थी। ऐसी कोई जर्नी पे अगर ये पर्सन सर्टनली कोई इंक्वायरी किए वगैरह ऐसे जाते हैं, तो किसी का कार एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन ना कोई भी चीज़ के ऊपर इतना सोच विचार नहीं करते। अगर आपके पर्सन का किसके लिए आ रहा है मैसेज पता नहीं, अगर आपके पर्सन का ऐसा कुछ है, टूर एंड ट्रैवलिंग करना ऐसा आपके पर्सन का कुछ है, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक एनर्जी अच्छी जा रही, सडनली टावर मोमेंट आ गए तो मैं सोच में पड़ गई कि हो सकता है कोई सडनली ऐसी टूर आपकी प्लान हो सकती है जिसकी कोई आपके पहले से प्लानिंग नहीं है। उस सडनली होने वाले टूर में कुछ हो सकता है। बट एक बात ऐसी सडनली हो रही है, जैसे कि आज तक मुझे पता नहीं थी, कल मुझे सडनली कुछ करना पड़ेगा, ऐसा आपको ले मैं बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा पता है तो बस अर्केंजल माइकल की प्रोटेक्शन लेके चलो। जब भी जहाँ भी कहीं जाएंगे अर्केंजल माइकल की प्रोटेक्शन लेके चलो। और अर्केंजल माइकल को नहीं जानते, कम से कम हनुमान चालीसा रक्षा कवच आपके साथ लेके जाओ। अगर आप नहीं जा सकते तो आपके पर्सन के पॉकेट में कुछ तो रख के जाओ, ताकि उनके साथ कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी रहे। क्योंकि एम्पायर एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी, दोनों की स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी आ रही, रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ आगे जाएगा। बट यहाँ पे अगर कुछ लॉस होता है तो एक ऐसा एक सडनली होने वाला डिसीजन है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो रुद्राक्ष के माला ऐसे कुछ आपके पर्सन के लाइफ में गले में आप दे सकते हो। किसी भी मजहब से हो आप, तो आप कुरान वगैरह में कुछ इतना जानते नहीं हो, बट अपने मजहब से जो भी डिवाइन पावर है, इनका कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आप अपने पर्सन को दिया करें, क्योंकि उनके ऊपर कुछ बादल मंडराते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप भी जाते हो तो आप भी सावधानी रहे इनके साथ। चलिए देखते हैं एंजल्स के क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि ये दिन थोड़े ख़राब चल रहे गाइस। ये ग्रहण एंड अमावस के दिन थोड़े हेवी है, तो थोड़ा बचकर ही ट्रैवलिंग करना है। डिसीजन कोई बड़े मेजर डिसीजन है तो इनको अवॉइड ही करना है, इनको इग्नोर ही करना है। थोड़ा वक्त निकल जाने तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। अगर आपके पर्सन ट्रिगर करते तो थोड़ा शांत रहना है आपको, उनसे भिड़ना नहीं है। ये अगर पहले से किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में है तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, मैंने अभी बोला हर बात के लिए इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, अगर इनको पॉसिबल नहीं तो आप इनकी इन्फॉर्मेशन निकालो, इनकी टूर कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, और जाना ज़रूरी है तो इनको एक कोई ना कोई रक्षा कवच आप दो। ईयर फ्रॉम नाउ अगर किसी के रिलेशनशिप में सच में चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो उनको 1 साल लग सकता है, अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा माफ़ कर दीजिए, गुस्सा मन में है तो उसको थोड़ा फूंक दीजिए, चैरिटी कीजिए, रिमेन पॉजिटिव। आस्क योर एंजल। जी एक बार तो मैसेज आता ही आता है, लुक फॉर साइन। आपको साइन दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है, आपको फाइन उसको करना। एंड इंट्यूशन भी मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है, एंजल भी खुद आकर बोलते हैं, फिर भी सुनना नहीं है तो क्या बोलूँ मैं, डांटो नहीं तो क्या करूँ जी, करनी है ये बात। एंजल खुद ही बोल रहे, काफ़ी सारे मैंने मैसेज आपके लिए निकाल लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।